बेटा लैंग्वेज के अंदर हमेशा ही, कोई भी लैंग्वेज हो, इवन चाइनीज लैंग्वेज हो, जापानीज लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर बस आपको दो ही बातें सीखनी होती हैं। एक, उसके अंदर कीवर्ड्स, यानी कीवर्ड्स के आपको मतलब पता होने चाहिए, प्लस उनके क्या रूल्स हैं, तो वो रूल्स आपको समझ आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने कीवर्ड्स के अंदर मेजॉरिटी पोर्शन के अंदर हमने ये किया था। मैं आपको हल्का हल्का सा रिवीजन करा देता हूं, जिससे आपको लास्ट क्लास का भी समझ आ जाए। बेटा हमने पढ़ा था अकाउंट्स हमारा असली है, और मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स, इट मींस क्लास 11th के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं बेटे, सारे के सारे चैप्टर्स इसी चीज से लिंक करके पढ़ाऊंगा। इट मींस कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर हमने स्टार्टिंग में कुछ और पढ़ा था और अब हम कुछ और पढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई पॉइंट आएगा मैं इसी से आपको पढ़ाएंगे। कीवर्ड्स के अंदर हमने पढ़ा था असली। बेटा बस आप ही बता दो सी का क्या मतलब था, आप सारे बच्चे बस ये बता दें सी का क्या मतलब था। श्रुति जैन ने सबका मतलब बता दिया, बच्चों बस सी का क्या मतलब था ये बता दें। संजना, गुनगुन जैन, सुनिधि शर्मा, ज्योति, नंदनी, संध्या, शिवानी कह रहे हैं सर सी का मतलब है कैपिटल। सी का मतलब होता है कैपिटल। कौन लगाता है, ये कौन लगाता है, ये लगाता है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही सही आंसर दिया है। सर ये लगाता है सोल प्रोप्राइटर, यानी कैपिटल कौन लगाता है, सोल प्रोप्राइटर। और सर ये पैसा लगाया कहाँ जाता है, यानी ये जितनी भी मनी होती है, ये मनी आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, आप ये मनी इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में। सोल प्रोप्राइटर, वेरी गुड बच्चे, एकदम प्रॉपर। हर्षिता, संजना, बहुत वेरी गुड। ईशा गुप्ता, सब बच्चे फटाफट रिस्पॉन्स कर रहे हैं। पहले मैं ये देख लूं हमारे पास अभी तक कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं। बेटा आप सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास जब दूसरी टीचर ने ली थी तो मैं नोटिस कर रहा था कुछ बच्चों को वॉइस लग रहा था कि सर स्लो बोल रहे हैं। क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बेटा जल्दी जल्दी फीडबैक देंगे, चैट बॉक्स में देंगे। क्या आपको मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है? ग्रेसी, श्रुति जैन, ज्योति कुमार, गुनगुन, अंजलि। बेटा मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है, तो आप चैट बॉक्स में हमेशा रिस्पॉन्स दिया करो, जिससे बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। मेरी क्लासेस हो या किसी भी टीचर की क्लासेस हो, आपने हमेशा चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स देना है। और बच्चे प्रीवियस क्लासेस में डिस्टर्बेंस था, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर प्रीवियस क्लास में डिस्टरबेंस इसलिए था बेटा, सर ने अनम्यूट नहीं किया था, सर ने सब बच्चों को अनम्यूट किया हुआ था। तो आप सब बच्चों चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है बात यहां तक? यस सर। हाँ थोड़ा सा समझ भी नहीं आया, मैं अभी आपको दोबारा से समझाऊंगा जो सर ने कराया है। मैंने आपको बोला था बेटा मैं आपको जो जो और टीचर्स कराते रहेंगे, मैं भी बीच बीच में आपको क्लासेस लूंगा और सारा कुछ आपको दोबारा से एक बार रिकॉल कराऊंगा। सर ने क्या कराया था, सर ने ये बताया था, कुछ उन्होंने बातें बताई थी, मैं हल्का सा रिकॉल करा देता हूं। उन्होंने बताया था आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स। बेटा अकाउंट्स का नेचर क्या है, यानी जैसे नेचर ऑफ अकाउंट्स, बेटा उन्होंने सर ने क्या बताया था, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? सर ने क्या बताया था, नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। नेचर ऑफ अकाउंट्स में सर ने क्या बताया था, मैं कुछ नया नहीं करा रहा। हाँ कन्हैया ने बता दिया, कन्हैया कुमार, प्रिया। हाँ सर ने बताया था सर नॉमिनल होता है, रियल होता है, वेरी गुड। और भी कुछ बच्चे? तो बेटा यहाँ पे जब बात आ रही है नेचर की, मैं आपको बस पुराना ही रिवाइज करा रहा हूँ। नेचर क्या है अकाउंट्स का? जब हम पेपर्स चेक करने जाते हैं 11th क्लास के या 12th क्लास के, बेटा जब पेपर्स चेक करने जाते हैं तो वहां पे आंसर शीट्स में बच्चों ने लिखा हुआ था जैसे नेचर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का नेचर क्या है। तो एक बच्चे ने लिखा हुआ था बहुत अच्छा नेचर है, गुड नेचर। एक बच्चे ने लिखा था वेरी गुड नेचर।
और एक बच्चे ने लिखा हुआ था बैड नेचर। बेटा यहाँ पे ये गुड और बैड नेचर की बातें नहीं हो रही। अब बच्चे हैं, आंसर तो लिखना है तो कुछ भी लिखाते हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा नेचर है अकाउंट्स का, बहुत खराब नेचर है अकाउंट्स का। यहाँ पे कुछ और बातें हो रही हैं। देखो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। बेटा जो अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं तो आपने स्कूल में लिख के आना है, ध्यान से सुनना। आप स्कूल में लिख के आओगे पर्सनल होता है नेचर, या आप क्या लिखोगे इम्पर्सनल होता है। बेटा याद रखना जो सर ने पढ़ाया है बिल्कुल सही पढ़ाया है, बट स्कूल में आप इस तरह से लिख के आना नेचर ऑफ अकाउंट्स में या तो पर्सनल होता है या इम्पर्सनल होता है। मैं साथ साथ आपको बुक में भी दिखा देता हूं बुक में कहाँ लिखा हुआ है ये। जैसे मैंने आपको कहा था हम सारे के सारे चैप्टर्स आपको लिंक करा के पढ़ाएंगे। बेटा अकाउंट्स को पढ़ने का तरीका ही ये है, लिंकेज करके पढ़ेंगे। ये देखो ये है पेज नंबर 6.3, ये आपकी टीएस ग्रेवाल सर की बुक है। टीएस ग्रेवाल सर की बुक है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पहला लिखा है पर्सनल अकाउंट और दूसरा क्या लिखा है इम्पर्सनल। तो बुक के अंदर सर ये चैप्टर नंबर 6 है। तो अभी तो हम बेस समझ रहे हैं, बेस आपको सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। सारे चैप्टर्स की बातें एक साथ समझ लेना। अभी मैं आराम से समझाऊंगा आपको। यहाँ देखो बेटा कॉपी पे, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। जैसे फिर आगे बेटा आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। कह रहे हैं जो इम्पर्सनल अकाउंट है, ये सारी वो बातें बता रहा हूं जो आपको अपने एग्जाम में लिख के आनी है। इम्पर्सनल के अंदर दो चीजें होती हैं, अभी मैं समझाऊंगा फिर आपके आराम से डाउट्स लेंगे। एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल, और इसके अंदर है पर्सनल। सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप? अभी आराम से देखते हैं, एक बार टॉपिक खत्म हो जाए बेटा फिर आपके डाउट्स लेंगे। सुनना जरा ध्यान से। एक होता है पर्सनल अकाउंट, यानी 1 नंबर ये हो गया पर्सनल अकाउंट। सेकंड है इम्पर्सनल, उसके अंदर आप लिखोगे सर एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। तो लास्ट क्लास में टीचर ने यही बताया था, एक पर्सनल है, एक रियल है, एक नॉमिनल है। मैंने आपको बताया पेपर में आपने ऐसे लिख के आना है नेचर ऑफ अकाउंट्स पर्सनल इम्पर्सनल, इस तरह से। और इस नेचर को कई बार स्कूल के अंदर क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, यानी आप बच्चे कंफ्यूज मत होना। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये आ गया हमारा पर्सनल रियल नॉमिनल। अब हम बात करते हैं, बहुत आसानी से समझा देता हूं। पर्सनल का मतलब सर ने बताया था जहां पे किसी का नाम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए तो वो क्या है पर्सनल। ये सर ने ऐसी बातें बताई थी आपको। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर चीज इससे लिंक करके दिखाऊंगा। बेटा मैं आपको हमेशा हर चीज किससे लिंक करके दिखाऊंगा, असेट कैपिटल लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। अब मेरी बात सुनना, रियल के अंदर पता है क्या आएंगी बेटा, सारी की सारी क्या आएंगी, क्या लिखा है मैंने ये ए का मतलब क्या है बेटा, एक बच्चे का आंसर गलत आया है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ए, जितनी भी आपकी असेट्स हैं, जितनी भी आपकी असेट्स हैं वो कहाँ जाएंगी, रियल में जाएंगी। वेरी गुड, मैं आपको इससे लिंक करके दिखा रहा हूँ। जो सर ने पढ़ाया था वो भी बिल्कुल सही पढ़ाया था, बट मैं आपको दूसरे वे में बता रहा हूँ। तभी तो बेटा आप सब बच्चों को फायदा मिलेगा। अलग अलग टीचर्स की बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मेन आंसर क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे आएंगी असेट्स, और देखते हैं बेटा पर्सनल में पता है क्या आता है, पर्सनल में आएगा एल, और पता है क्या आएगा सी। ये क्या है सर, एल और सी? हाँ श्रुति जैन, वेरी गुड। सर यहाँ पे क्या क्या आएगा,
कैपिटल और क्या आएगी, लाइबिलिटी। यानी कैपिटल और लाइबिलिटी क्या है, पर्सनल है। वेरी गुड। सर बचा क्या, जल्दी बताओ बेटा, इन पांचों चीजों में से क्या बचा, क्या बचा, जल्दी जल्दी बताएंगे सर क्या बचा। वेरी गुड, लवन्या, हर्षिता, संजना, क्या क्या बच गया, कह रहे हैं सर इनकम बच गया। नंदनी, शर्मा, कोमल, गुनगुन, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही चैट बॉक्स में रिप्लाई किया करो। हिमानी, प्रीति कह रहे हैं सर इनकम बच गया और एक्सपेंस बच गया। और यहां देखो बचा क्या बेटा, यहां पे सिर्फ नॉमिनल बचा। तो नॉमिनल में इनकम भी आ जाएंगी और क्या आ जाएंगे, एक्सपेंस भी आ जाएंगे। बेटा नॉमिनल में क्या आ जाएंगी, आपकी सारी की सारी इनकम आ जाएंगी और आपकी सारी की सारी क्या आ जाएंगे, एक्सपेंस। इट मीन्स सर हमारे पास तीन अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मैंने कहा रियल में आएंगी सारी की सारी असेट्स, नॉमिनल में आएंगी इनकम और एक्सपेंस, और सर पर्सनल में आएंगी लायबिलिटीज और कैपिटल। बेटा ये था। अब सर इसका करना क्या है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता देता हूं सर ये कौन से चैप्टर की बात हो रही है। बेटा ये चैप्टर नंबर 4, अगर आप टीएस ग्रेवाल सर की बुक पढ़ रहे हो तो चैप्टर नंबर 4 में आपसे ये बातें पूछी जाएंगी, नेचर ऑफ अकाउंट्स। जैसे क्या पूछेंगे वो, आप क्वेश्चन समझना, आपको अपने आप बातें समझ आ जाएंगी। मैं एक बार देख लेता हूँ हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर ली है। चलो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 51 हो गए हैं स्टूडेंट्स। पेपर में क्वेश्चन देखें जरा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, वो बताएंगे आपको क्लासिफाई, क्लासिफाई नेचर ऑफ अकाउंट्स। आपको क्लासिफाई करना है कि इनका क्या नेचर है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, बेटा अब सारे बच्चे आप बताएंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप नेचर बताएंगे। याद रखना तीन नेचर हैं, पहला था पर्सनल, फिर था रियल और फिर था नॉमिनल। बेटा याद करेंगे एक एक करके। जैसे मैंने आपसे पूछा कार, जल्दी आंसर बताओ कार का। बेटा शॉर्ट में बताना, पूरा मत लिखना, सिर्फ शॉर्ट में बताओ कार क्या है। बेटा बच्चे गलत आंसर आप दे रहे हो। कार क्या है, कार हमारी एक असेट है। मैंने अभी पीछे पीछे बताया था आपको, सारी की सारी असेट्स कहाँ जाती हैं, रियल में। एक बच्चे का आंसर गलत आया था। हाँ वेरी गुड, बस आर लिख दिया करो बेटा, आर लिखना है बस, आर, आर का मतलब है रियल। पीछे मैंने बताया था आपको रियल में सारी असेट्स आएंगी। मैंने सेकंड पॉइंट पूछा, मैंने आपसे पूछा कैपिटल। बेटा कैपिटल के बारे में बताओ। कैपिटल पक्का किसी ना किसी इंसान ने लगाई होगी कैपिटल, तो ये कौन सा आंसर हो गया। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर ये है आपका पर्सनल। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, यानी सर पर्सनल में क्या आता है, कैपिटल। वेरी गुड, और चलते हैं। बेटा मैंने बैंक से लोन लिया है, मैंने बैंक से क्या लिया है, लोन, उधार लिया है। सर उधार लिया है, उधार को आप बोलते हो लायबिलिटी। मैं आपसे नेचर पूछ रहा हूं बेटा, नेचर। कुछ बच्चे अभी भी गलत आंसर बता रहे हैं। बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया था पर्सनल में दो चीजें आती हैं। पर्सनल में क्या क्या आता है, एक कैपिटल आती है और एक क्या आती है, लायबिलिटी। ये आता है पर्सनल में। असेट सारी कहाँ चली जाती हैं, रियल में। और इसके अलावा सर जो भी बच गया, बेटा जो बच गया वो कहाँ डाल देना, नॉमिनल में। तो नॉमिनल में क्या आती हैं, आपकी सारी की सारी इनकम और सारा का सारा एक्सपेंस। जैसे फोर्थ पॉइंट, मुझे बताओ सैलरी रिसीव्ड। बेटा मुझे सैलरी मिली है, मैं इसको बोलता हूं इनकम, मगर आप बताएंगे इसका नेचर। वेरी गुड, अब बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड। कह रहे हैं सर इनकम का नेचर है नॉमिनल। बिल्कुल सही बात। मैं आपसे कुछ और पूछता हूं,
बेटा एक खर्चा होता है जिसको बोलते हैं वेजेस। वेजेस होता है जैसे मजदूरों को हम दिहाड़ी देते हैं, उसे बोला जाता है वेजेस। यानी वेजेस आपने क्या करे हैं, पे करे हैं। हमारे लिए ये क्या होता है, एक एक्सपेंस। आप बच्चे बताएंगे सर इसका नेचर क्या है, क्या नेचर है इसका? तो सर इसका नेचर है नॉमिनल। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको। वेरी गुड प्रिया, काजल, ईशा, सब बच्चों को बातें समझ आ रही हैं। बेटा पहले बताएं, एनी डाउट्स इन दिस टॉपिक? क्योंकि अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताएंगे आंसर। एनी डाउट्स? बेटा ये वो था जो सर ने लास्ट क्लास में बताया था। कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? बच्चे कह रहे हैं सर नो सर, डाउट हमें नहीं है। ठीक है, शिवानी पवनी कह रहे हैं सर डाउट नहीं है। मैं अब आगे चलता हूं। अब मैं आपसे कुछ पॉइंट पूछूंगा, ये आपके साथ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। आपने सिर्फ वर्ड यूज करना है, या तो आर बता देना, या पी बता देना, या एन बता देना। इसे क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट्स। चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर है 4। चलो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, सुनना मेरी बात ध्यान से। गुड्स, गुड्स को आप बोलते हो स्टॉक। बेटा जल्दी जल्दी मैं वेट कर रहा हूं, ये हमारी एक असेट होती है, गुड्स होते हैं स्टॉक। बेटा फिर मुस्कान, फिर कुछ गलत कर रहे हैं बच्चे। बेटा जल्दी नहीं देना आंसर। गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, आपके पास असेट है। अभी भी कुछ बच्चे, हिमानी पी क्यों बोल रहे हो? बच्चों मैंने अभी बताया था असेट सारी रियलाइजेशन में जाती हैं। आप सारे बच्चे पता नहीं असेट्स को पर्सनल में क्यों बोल रहे हो। कुछ बच्चे आंसर सही बोल रहे हैं, बेटा असेट्स रियल में जाती हैं। बच्चे कह रहे हैं सर पर्सनल पर्सनल, अब सॉरी सर कह रहे हैं। बताओ फिर, ये लो लैंड, बताओ लैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, लैंड। रेडी रहो बेटा। लैंड का आंसर क्या आएगा? वेरी गुड अंजिला, सारिका, कोमल, गुनगुन, अलीशा। हाँ, अब आई ना बात समझ में। अब बच्चों के, सब बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं। कह रहे हैं सर लैंड आपकी असेट्स है। लैंड क्या है? असेट्स। और असेट्स का नेचर क्या होगा? नेचर क्या है? रियल। बेटा धीरे धीरे करके अकाउंट्स आगे बढ़ता जा रहा है। आज मैंने आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स करा दिया। मैं आपसे कुछ और बातें पूछता हूं। मैंने यहां पे लिखा रेंट पेड। बताओ जरा, अब बताओ। किराया दिया है। वेरी गुड, बच्चे एकदम बढ़िया तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वेरी गुड। कह रहे हैं सर किराया दिया है, तो किराया तो आपके लिए एक्सपेंस है। और सारे के सारे, वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर एक जैसा सही आ रहा है, नॉमिनल। वेरी गुड, नॉमिनल है सर, खर्चा है। चलो कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे। मैंने आपसे पूछा कैश। कैश क्या है? बेटा कैश क्या है? वेरी गुड। कह रहे हैं सर कैश हमारी एक असेट्स है। मैंने कहा नेचर बताओ। बेटा इसका नेचर क्या है? बच्चे कह रहे हैं सर असेट्स का नेचर होता है रियल। बेटा क्या आपको समझ आ गया लास्ट क्लास में सर ने क्या पढ़ाया था, किस तरह से वो क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके? बच्चे कह रहे हैं यस सर, अब हमें समझ आ गया है किस तरह से क्वेश्चन हमें पेपर में अटेम्प्ट करना है। बेटा एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं फिर भूल जाऊंगा, मैं पहले ही डिस्कस कर लूं आपसे। बेटा मैंने आपको बताया था हम आपके वीकली टेस्ट लिया करेंगे, और टेस्ट के लिए हम अपने लिए जीमेल आईडी बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की आईडीज बन चुकी हैं। बेटा जिन बच्चों की आईडीज, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों के पास ओटीपी चला गया है और आईडीज बन गई हैं। जिन बच्चों की अभी तक आईडीज नहीं बनी, जैसे ही हम अपनी क्लास ओवर करेंगे, मैंने आपको एक मैसेज किया था
मैसेज में नंबर था ये वाला नंबर 8860261588, ये था नंबर शायद 88002615। बेटा ये जो मैंने मैसेज किया था उसमें नंबर लिखा हुआ था। जिन बच्चों की आईडी अभी तक नहीं बनी है, क्लास के बाद फटाफट इस नंबर पे अपनी डिटेल्स भेज देना, वही मोबाइल नंबर और नाम। आपके पास फटाफट ओटीपी आएगा और आपकी आईडीज बन जाएंगी और फिर हम अपने टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। तो नंबर बेटा मैसेज बॉक्स में भी होगा, आप इस नंबर पे नंबर चेक कर लेना, फिर अपनी डिटेल्स भेजना उसके अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा आईडीज बन जाएंगी तब मैं टेस्ट लूंगा। बेटा ये नंबर एक बार चेक कर लेना, मैसेज के अंदर मैंने एक मैसेज भेजा था उसमें नंबर लिखा हुआ है, इसी नंबर पे भेजना है आपने। कह रहे हैं यस सर हमें क्लियर हो गया। जिनकी आईडीज नहीं बनी है वो सब बच्चे भेजेंगे, आप रिपीट मत करना। जिनकी आईडीज बन गई है नो नीड टू सेंड इट बैक। आगे चलते हैं। लो सर, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड। सर कमीशन मिला है कहीं से? सर ये क्लासेस ईयरली चलेंगी। हाँ जी बेटा कमीशन मिला है आपको। कमीशन इनकम होती है, वेरी गुड। कमीशन क्या होती है? इनकम होती है। और इनकम का नेचर क्या है? नॉमिनल नेचर है। और कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस, लास्ट एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं। मुझे बताओ, जैसे मैंने आपसे पूछा गुडविल, बेटा अब याद करो मैंने आपको बहुत पहले बताया था गुडविल हमारी एक असेट्स होती है। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था गुडविल हमारी क्या होती है? एक असेट होती है। और सारी की सारी असेट हमारी कहाँ जाती हैं? रियल में जाती हैं। सर ये तो बहुत आसान है, नेचर तो बहुत आसान है, हम फटाफट बता सकते हैं। तो सर ऐसा मुश्किल क्या है 11th क्लास में? बेटा मुश्किल पे जरा आते हैं जरा। मुश्किल पता है क्या है? आपने पढ़नी है एक्सेप्शंस। मैं आपको बताता हूं सर मुश्किल क्या है इस टॉपिक में। बेटा एक्सेप्शंस, आपको मीनिंग पता है एक्सेप्शंस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शंस? एनीवन नोस एक्सेप्शंस होती क्या है? बेटा एक्सेप्शंस होती हैं, क्या होती हैं एक्सेप्शंस? हाँ जल्दी बताएं, कोई भी बच्चा नहीं बता रहा। हाँ नो सर कह रहे हैं सर। हाँ एक्सेप्शंस किसी चीज को छोड़ के बाकी सब। हाँ श्रुति ने थोड़ा बहुत सही बताया, हर्षिता मना कर रही है, वेरी गुड। डिफरेंट, हाँ कह रहे हैं सर कुछ अलग। तो हम बता सकते हैं, कुछ बच्चों ने कहा है गुनगुन जैन सर कुछ अलग। ये इंपॉर्टेंट चीज है सर। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? आओ जरा नेक्स्ट पेज पे। बेटा पढ़ने के ना तरीके होते हैं। अभी तक आपने, हाँ ये देखो संध्या गुप्ता ने बहुत अच्छी बात बताई। संध्या कह रही है कि सर जो आपने रूल्स बताए हैं वो रूल्स टूट जाते हैं, जहां रूल्स टूट जाते हैं वहां पे एक्सेप्शन होती है। जैसे पढ़ने का तरीका ये होता है कि सर पहले आसान चीज समझे, और जब आसान चीज समझ आ जाए तो फिर उसके बाद उसकी मुश्किल चीजें समझें। जैसे मैंने आपको बताया था रियल, मैंने आपको बताया रियल के अंदर क्या आती हैं? सारी की सारी क्या आती हैं? असेट्स। ऑल असेट्स कहाँ आती हैं? ये रियल में। जितनी असेट्स हैं कहाँ आएंगी? रियल में। मगर हाँ सब बच्चे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, कह रहे हैं सर एक्सेप्शन के एग्जाम्पल। बेटी बच्चों को समझ आ रहा है सर, ये रूल है, सारी असेट्स जाती हैं रियल में। और बताता हूं मैं आपको पर्सनल में। मैं अभी आपको सिंपल रूल बता रहा हूं। पर्सनल में पता है क्या आती हैं? ऑल लाइबिलिटीज। और क्या आती हैं? ऑल कैपिटल। ये कहाँ आती हैं? पर्सनल के अंदर। और नॉमिनल के अंदर, नॉमिनल के अंदर आएंगी सर ऑल इनकम्स, सारी की सारी इनकम्स आएंगी। और क्या आएंगे? एक्सपेंसेस। तो ये हमने आपको क्या पढ़ा दिया है? सिंपल रूल।
बेटा अब इस रूल की पढ़नी है एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस का मतलब बच्चे कह रहे हैं, एक्सेप्शन का मतलब होता है जहां पे ये रूल ना लगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्सेप्शंस, बेटा मैंने पहला एक्सेप्शन आपसे पूछ रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये है बैंक। अब आप आंसर नहीं देंगे, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा ये है बैंक। अगर मैं बात करूं बैंक की, यानी बैंक के अंदर मेरा पैसा पड़ा हुआ है, बहुत ध्यान से याद करना, पेपर में एक्सेप्शन ही आएंगी। बैंक में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब बैंक में जो मेरा पैसा पड़ा है वो मेरी क्या है, असेट्स है। और सर असेट्स हमेशा नॉर्मल रूल में कहा जाती हैं, असेट्स हमेशा कहा जाती हैं, रियल। बट बैंक बच्चों रियल में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा आंसर नहीं देना, समझना है। बैंक रियल में नहीं जाएगा। बैंक पता है कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा पर्सनल में। बैंक जाएगा पर्सनल में। क्यों सर, ऐसा क्यों? मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूं। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब जहां पे रूल टूट जाता है। बेटा बैंक का एक नाम होता है, बैंक का एक नाम होता है, जैसे बैंक का नाम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक। बैंक का क्या होता है, नाम होता है। और याद करो, लास्ट क्लास में आपको टीचर ने पढ़ाया था, उन्होंने बताया था जितने भी नाम होते हैं, बेटा जितने भी नाम होते हैं वो सारे कहाँ चले जाते हैं, पर्सनल में। तो इससे बच्चों आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी नॉलेज समझ आ जाएगी कि हाँ सर इसके पीछे रीजन क्या है। किसी टीचर की बात जरूर क्लिक करेगी आपको कि उस टीचर ने हमें ये पॉइंट बताया था। तो रियल नहीं कहा जाएगा, पर्सनल, बिकॉज होता है इसका नाम। एक और बात सुनते हैं जरा ध्यान से, इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी गुड लवन्या। पेपर में बच्चों यही आना है, एक्सेप्शन आएगी 4 मार्क्स की, उसके अंदर आपसे 8 पॉइंट पूछे जाएंगे। 8 पॉइंट में आपको इनका नेचर बताना पड़ेगा, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है। और चलते हैं। उन्होंने पूछा डेटर्स। पहले तो मैं याद करा दूं डेटर्स क्या होते थे। डेटर वो होते थे जिनको आप गुड्स, याद कर लो मेरे साथ, रिवाइज कर लो, जिनको आप गुड्स बेचते थे मगर उधार पे बेचते थे, ऑन क्रेडिट। सामान बेचते थे मगर किस पे बेचते थे, उधार पे। और डेटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलना होता है, जिनसे हमें पैसा मिलना होता है, मिलना होता है। इसका मतलब डेटर हमारी क्या होती हैं, असेट्स। बेटा डेटर हमारी क्या होती हैं, असेट्स। याद रखना, सारी की सारी बातें लिंक करने वाली बातें चल रही हैं। और सर असेट्स, बेटा असेट्स तो सारी की सारी, सिंपल रूल क्या कहता है, ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियल। सारी असेट्स कहाँ चली जाती हैं, रियल में चली जाती हैं। बट अगेन आंसर इज रॉन्ग। डेटर पता है कहाँ चले जाएंगे, डेटर चले जाएंगे पर्सनल में। अब शायद आपको इसका मतलब भी समझ आ जाए क्यों। क्योंकि डेटर एक इंसान होता है और उस इंसान का कुछ ना कुछ नाम होगा। बेटा डेटर एक इंसान होगा, जैसे रामू, श्यामू, कालू, जैसे आप सब हैं, गुंजन, गुनगुन, लवन्या। नाम अगर है तो नाम कहाँ जाता है, पर्सनल में। तो डेटर कहाँ जाएंगे, पर्सनल में। ये सारी की सारी बातें आपने याद रखनी है। इसका मतलब सर जो क्रेडिटर्स हैं, एक बच्चा कितना स्मार्टली काम कर रहा है, कह रहा है सर जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होता है, जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, प्लस उधार पे खरीदते हैं, ऑन क्रेडिट। तो बेटा क्रेडिटर्स
क्रेडिटर्स का भी एक नाम होता है, इसलिए ये भी कहाँ चले जाते हैं, पर्सनल में चले जाते हैं। क्या आप सब बच्चों को ये बातें समझ आ रही हैं? मैं बहुत आराम से आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, एक्सेप्शंस। बेटा क्या आप सब बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मुस्कान, प्रिया, कन्हैया, संजना, प्रिया। बेटा हमारे पास इस टाइम 60 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास रिप्लाई आते हैं सिर्फ 24 गर्ल्स के, एक दो बॉयज के आंसर आते हैं। 60 स्टूडेंट में से सिर्फ 24 स्टूडेंट्स ही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे हमारा सत्संग सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। बच्चे कह रहे हैं सर बोलो राधे राधे। सत्संग का बेटा आपको पूरा मनोरंजन हो रहा है, बच्चों का कह रहे हैं वेरी गुड सर। हाँ कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सर हाँ सही बात है, हम राधे राधे ही बोल रहे थे। तो मैंने आपको यहां तक भी बात बता दी है, टेस्ट की आईडीज के बारे में बता दिया है। बेटा प्रियंका क्लियर नहीं दिख रहा, क्रेडिटर्स बता दो। बेटा क्रेडिटर्स क्या बताना है, क्रेडिटर्स एक वो होते हैं जिनसे आप सामान खरीदते हो और उधार पे खरीदते हो। क्रेडिटर्स एक इंसान होते हैं और इंसानों का नाम होता है। जिस किसी से भी आप खरीदोगे कोई चीज, नाम अगर है तो वो कहाँ जाएगा, पर्सनल। बेटा और एक बात बता दूं, जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस मिस कर दी हैं वो काइंडली वॉच रिकॉर्डिंग्स। मैंने रिकॉर्डिंग्स इसलिए बनाई थी कि जो बच्चों ने अभी बाद में ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, तब आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। सर और कुछ बताओ अच्छा सा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सुनना जरा ध्यान से। बेटा धीरे धीरे करके थोड़ा सा मुश्किल भी होता जाएगा अकाउंट्स। मुश्किल आप बच्चों को आसान लगेगा अगर आप डेली का डेली क्लास वर्क रिवाइज करते रहोगे और टेस्ट देते रहोगे। बेटा रिकॉर्डिंग्स के लिए मैंने आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भेजी थी, सुनिधि शर्मा। और अगर आपको फिर भी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आई विल सेंड यू बैक सारी रिकॉर्डिंग्स। हाँ बेटा यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं दोबारा से भेज दूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर ये भी हमने कराया था आपको, ब्लर हो रहा है। बेटा मेरी तरफ से स्क्रीन क्लियर है, मैं और थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं, बट मेरी तरफ से दोस्तों स्क्रीन क्लियर आ रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मुझे आप इतना बता दो, स्क्रीन क्लियर है। बच्चे कह रहे हैं सर टेस्ट कहाँ देना है। बेटा सब बातें बताऊंगा, तनु टेस्ट के बारे में बताऊंगा आपको, जल्दी बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोस्तों ये बता दो, ये असेट है लायबिलिटी है, चेक हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, कुछ बच्चों ने फटाफट रिस्पॉन्स दिया है, इसका मतलब वो मेरी क्लासेस को डेली की डेली बेटा रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, क्लास वर्क भी देख रहे हैं। मीनिंग नहीं पूछ रहा था मैं, एक बच्चे मीनिंग बता रहा है। बेटा मीनिंग नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ असेट होती है या लायबिलिटी, जल्दी बताओ। कह रहे हैं सर लायबिलिटी होती है। एक और पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये बताओ। मैंने कहा एक्रूड इनकम। बेटा एक्रूड इनकम, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है? बच्चे कह रहे हैं सर एक्रूड इनकम होती है असेट्स। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। सर ये आप ऐसी ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो? मैं आपको रिवाइज तो करा रहा हूं, बट मैं कुछ समझाना चाहता हूं, सुनना जरा ध्यान से। बेटा ये क्या लिखा है? ये लिखा है लायबिलिटी। सारी की सारी लायबिलिटी कहाँ चली जाती है? बेटा सारी की सारी लायबिलिटी कहाँ चली जाती है? पर्सनल में। तो सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लायबिलिटी कहाँ चली जाती है? पर्सनल में, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कहाँ चले जाएंगे? पर्सनल में। इनकम क्या है? असेट्स। और दोस्तों असेट्स देखो कहाँ जा रही है, असेट्स जा रही है रियल में। असेट्स कहाँ जा रही है? रियल में। और सर ये आंसर हो गया हमारा गलत। बेटा असेट्स रियल में जाती हैं, बट सर हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं।
एक्सेप्शंस का मतलब होता है सर नॉर्मल रूल नहीं लगेगा, नॉर्मल रूल नहीं लगेगा। मैं आपको मतलब भी बता देता हूँ। एक्रूड इनकम का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इनकम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था सैलरी। मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल याद करो। मैंने कहा था मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, बेटा स्कूल में पढ़ाता था, बट स्कूल वालों ने मेरी सैलरी रोक ली। क्यों रोक ली? बिकॉज क्या आ गया था, कोरोना वायरस। तो सैलरी तो मुझे मिलनी चाहिए, तो स्कूल वालों ने रोक ली। इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। बेटा स्कूल वाले ने अभी तक मुझे सैलरी नहीं दी, मुझे सैलरी मिलेगी, इसलिए मेरे लिए क्या हो गया, असेट। बट अगर मैं बात करूं स्कूल, तो क्या स्कूल का कोई नाम होता है? बेटा आप सबके स्कूल है, उन सबके स्कूलों के भी कुछ ना कुछ नाम है। कोई कहता है RSKV, कोई कहता है गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। तो अगर नाम अगर आ गया, तो स्कूल का नाम अगर आ गया, और नाम आते ही कहाँ चला जाता है वो, पर्सनल। तो मैंने आपको ये सारी बातें पुरानी रिवाइज करा दी। अच्छा मुझे और बताओ, उन सर ने जो पढ़ाया था उसमें आप बच्चों को अगर कोई भी डाउट है, बेटा पहले मैं वो डाउट्स ले लूं जो सर ने पढ़ाया था। सर ने कोई भी आपको कोई डाउट, मुस्कान कह रही है नो सर, हर्षिता भी नो सर, बस 3 बच्चे कह रहे हैं सर डाउट नहीं है जो सर ने, बेटा मेरी वाली क्लास में नहीं, सर ने जो पढ़ाया था, नंदिनी शर्मा अंशु जो सर ने पढ़ाया था, कह रहे हैं सर वो सारी बातें क्लियर है। बेटा हम नेक्स्ट वीक में अपना इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट साईं विनायक है। तो जिन बच्चों की क्लासेस मिस हो गई थी, या जो बच्चे इंस्टीट्यूट आना चाहेंगे, हम उनको इंस्टीट्यूट बुला के फिर नेक्स्ट वीक में उनकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी बेटा मेरी चलती रहेंगी। कुछ बच्चे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं पढ़ने, तो वो इतनी दूर ट्रेवल नहीं कर सकते, उनको मैं ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाता रहूंगा। इंस्टीट्यूट हमारा कृष्णा नगर में है, कृष्णा नगर गीता कॉलोनी लक्ष्मी नगर के पास है। जो दूर बच्चे रहते हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी, और जो इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं वो इंस्टीट्यूट भी आ जाएंगे। हाँ चलो यहाँ तक भी हमें बातें समझ आ गई हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और बेटा मैंने प्रीपेड एक्सपेंस बहुत डिटेल में आपको बताया था। और मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करनी थी मुझे आपके साथ। हमारे बैचेस जो चल रहे थे वो हमारे नॉर्मल बैचेस चल रहे थे, MWF 5 to 6 PM। ये हमारा पहला बैच चल रहा था। सेम रिपीट होता था इस टाइम पे, 4 to 5 PM सेम क्लासेस रिपीट होती थी। यानी आप कोई भी बैच ऑप्ट कर सकते हो, आइदर दिस और दिस। किसी भी एक बैच को ऑप्ट करेंगे तो आपका सारा का सारा कोर्स कवर हो जाएगा। दूसरी बात, बेटा अभी जैसे ही मैं अपनी क्लास ओवर करूंगा, आप सब बच्चों ने अपनी, आज संडे है तो टेस्ट आईडीज पे ध्यान देना है। मैं आपको उसी नंबर पे, जो मैंने आपको नंबर लिखा था, फटाफट अपनी डिटेल्स उस नंबर पे भेज देना फॉर टेस्ट आईडी। तो आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रहा, मैंने सिर्फ उतना कराया था जितना मैंने उन सब बच्चों को जो लास्ट क्लास में सर ने कराया था, उतना मैंने आपको